हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी क्विक रिवीजन सीरीज का ये फोर्थ वीडियो है। इसमें हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ट्रिक्स के थ्रू याद करेंगे। डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 में दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से। आर्टिकल 36 में है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन्स के लिए। तो स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बताई गई हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टेट्स के अंडर में क्या क्या आता है। तो आर्टिकल 36 में इसीलिए डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है पार्ट 4 के रिगार्डिंग। जैसे कि पार्ट 3 में दिया हुआ था आर्टिकल 12 में कि उस पार्ट के रिगार्डिंग स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी। तो आर्टिकल 36 में भी सेम डेफिनेशन है जो कि पार्ट 3 में दी गई थी स्टेट की। फिर आता है हमारा आर्टिकल 37 जो कि कहता है डीपीएसपीज आर नॉट जस्टिसिएबल। इसका मतलब है कि हम डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन या उनके वॉयलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। फिर आर्टिकल 38 बताता है एम हमारा क्या है डीपीएसपीज का। तो डीपीएसपीज का एम है एक वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करना। अब यहाँ से हमारे मेन आर्टिकल शुरू होते हैं आर्टिकल 39 से। आर्टिकल 39 में हमारी टोटल 6 डीपीएसपी दी हुई हैं। इसको याद हम ऐसे रख सकते हैं, 9 - 3 करेंगे तो हमारा 6 आ रहा है। 39 में 9 से 3 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? एलडीसी पीएचसी। अब इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, एलडीसी क्या होते हैं? जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं हम लोग उनको शॉर्ट फॉर्म में एलडीसी कहते हैं। अब एलडीसी में हेल्थ की प्रॉब्लम होती है तो हम ये कह सकते हैं कि एलडीसी में हमें पीएचसी ओपन करने की ज़रूरत है। पीएचसी क्या होती है? प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। तो हम ऐसे इस चीज़ को याद रखना है, एलडीसी में हमें पीएचसी ओपन करनी है। तो अब देख लेते हैं ये 6 डीपीएसपीज कौन कौन सी हैं। 39A में एल फॉर लाइवलीहुड है। लाइवलीहुड हमें याद रखना है, एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। 39A में एल फॉर लाइवलीहुड याद रखना है, एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। 39B डी से है, डी से डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, वो भी इक्विटेबल, यानी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। 39B डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। फिर है 39C, सी फॉर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। सी फॉर कंसंट्रेशन याद रखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा एलडीसी। एल से हो गया लाइवलीहुड, डी से हो गया डिस्ट्रीब्यूशन और सी से हो गया कंसंट्रेशन। फिर आएंगे पीएचसी पे, तो 39D रिप्रेजेंट हो रहा है पी से। पी फॉर पे याद रखेंगे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब मेन और वीमेन को इक्वल पे मिलनी चाहिए इक्वल वर्क के लिए। फिर है हमारा 39E जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है पीएचसी के एच से। एच फॉर हेल्थ याद रखेंगे, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मेन वीमेन चिल्ड्रन शुड नॉट बी अब्यूज्ड, मतलब कि प्रमोट करनी है गुड हेल्थ एंड स्ट्रेंथ वर्कर्स मेन वीमेन चिल्ड्रन में। फिर है 39F जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है पीएचसी के सी से। सी फॉर चिल्ड्रन याद रखेंगे, हम चिल्ड्रन को एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करना है और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है उनको हेल्दी मैनर में डेवलप होने के लिए। तो पी से हो गया पे, इक्वल पे हो गया, एच से हो गया हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, सी फॉर चिल्ड्रन हो गया उनको एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करना है और हेल्दी मैनर में डेवलप होने की अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। ये जो आर्टिकल 39F है ये हमारा 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। फिर आता है हमारा 39A। 39A ये भी हमारा 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। ये कहता है फ्री लीगल एड हमें देनी है और इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करना है। तो फ्री लीगल एड 39A। फिर आर्टिकल 40 है, 44 विलेज पंचायत से, ये सबको याद ही रहता है। तो आर्टिकल 40 से विलेज पंचायत से याद रखेंगे, ये हमारा गांधीयन प्रिंसिपल में भी आता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 41। 41 को हम याद रख सकते हैं, 4 - 1 इक्वल्स टू 3, मतलब कि इसमें 3 राइट्स हैं। कौन कौन से राइट्स हैं? राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। तो 4 - 1 3, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन के बाद हमें वर्क की ज़रूरत पड़ती है तो राइट टू वर्क, और इन दोनों कामों के लिए हमें पब्लिक असिस्टेंस चाहिए तो राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। तो 4 - 1 3, 41 में 3 राइट्स हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। फिर नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 42। 42 को याद रखेंगे, 42 वीक्स हमारा जिस्टेशन पीरियड होता है। तो जिस्टेशन पीरियड से मैटरनिटी रिलीफ याद करेंगे। आर्टिकल 42, 42 वीक्स जिस्टेशन पीरियड, मैटरनिटी रिलीफ। तो आर्टिकल 42 हो गया हमारा मैटरनिटी रिलीफ एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क। फिर आता है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 को याद करने के लिए हम एक स्टोरी सोचते हैं कि मैटरनिटी रिलीफ के बाद क्या होगा? चाइल्ड होगा, तो आफ्टर चाइल्ड क्या होगी? हमारे फैमिली में एक मेंबर बढ़ जाएगा तो हमें मोर वेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या डिमांड करेंगे? लिविंग वेजेस डिमांड करेंगे वर्कर्स के लिए एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो आर्टिकल 43 चाइल्ड के बाद क्या हुआ? मोर वेजेस की ज़रूरत पड़ी, तो लिविंग वेज फॉर वर्कर्स एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। फिर आता है हमारा आर्टिकल 43A जो कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। अब इसको हम स्टोरी से जोड़ते हैं कि अब हमारे वर्कर्स को लिविंग वेजेस चाहिए और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ चाहिए। तो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए उनको इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में
ऐड होना पड़ेगा। तो आर्टिकल 43A है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 43B जो कि 97th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है। इसको स्टोरी से ऐड करते हैं तो वर्कर्स को अब मैनेजमेंट में इंक्लूड कर लिया गया है, तो वहाँ पे वो कॉपरेट करके काम करेंगे। तो आर्टिकल 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं 97th अमेंडमेंट के थ्रू। अब इन 4 आर्टिकल्स को एक बार फिर से देख लेते हैं और इनकी स्टोरी को कनेक्ट करते हैं। तो आर्टिकल 42 से हमें 42 वीक्स का जेस्टेशन पीरियड याद आएगा, यानी कि मैटरनिटी रिलीफ। तो आर्टिकल 42 हो जाएगा मैटरनिटी रिलीफ। आफ्टर मैटरनिटी रिलीफ क्या होगा, चाइल्ड होगा। तो आफ्टर चाइल्ड हमें मोर वेजेस की जरूरत पड़ेगी। तो आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। अब आर्टिकल 43A है तो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए हमें क्या चाहिए कि वर्कर्स को मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में इंक्लूड किया जाए। तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आर्टिकल 43A। जब मैनेजमेंट में वर्कर्स ऐड हो जाएंगे तो वहाँ पे वो कॉपरेट करके काम करेंगे। तो नेक्स्ट आर्टिकल हो जाएगा हमारा 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये हमारे 4 आर्टिकल्स हो गए, इनको ऐसी स्टोरी से याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आर्टिकल 44। तो 4 इक्वल्स टू 4 ये सेम दिख रहा है, सेम मतलब यूनिफॉर्म। तो 4 इक्वल्स टू 4 यानी कि यूनिफॉर्म है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब भी बात होती है हमें मैरिज और ये पर्सनल लॉज की बात याद आती है। तो मैरिज के बाद क्या होगा, चाइल्ड होगा। तो 45 में क्या देखेंगे, 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 ईयर ऑफ ओल्ड चाइल्ड की बात करेंगे। तो शादी हुई यूसीसी के थ्रू, उसके बाद चाइल्ड हुआ तो 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड की बात कर रहे हैं आर्टिकल 45 में। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर टिल 6 ईयर्स ऑफ एज। तो 45 को 5 माइनस 1 1 ईयर ऑफ ओल्ड चाइल्ड अर्ली चाइल्डहुड केयर टिल 6 ईयर्स ऑफ एज। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 को याद करेंगे 6 माइनस 4 2, यानी कि यहाँ पे 2 क्लासेस की बात हो रही है, एससी और एसटी। एससी और एसटी जब भी आएंगे तो सोशल इंजस्टिस की बात होगी। तो हमें सोशल इंजस्टिस को रोकना है, यानी कि प्रोटेक्ट करना है सोशल इंजस्टिस से इनको। और एससी एसटी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट और एजुकेशनल इंटरेस्ट की बात करी गई है आर्टिकल 46। तो 46 को याद कर रखेंगे 6 माइनस 4 यानी कि 2, यानी कि 2 क्लासेस एससी और एसटी की बात करी गई है आर्टिकल 46 में। फिर है आर्टिकल 47, इसको याद करेंगे AK-47 से। AK-47 कैन डैमेज योर हेल्थ एंड इट इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। तो आर्टिकल 47 में वो चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस हैं, यानी कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। तो इसे हमें प्रोहिबिट करना है। जब हम इसे प्रोहिबिट कर लेंगे तो हमारा न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ जाएगा और हेल्थ इंप्रूव होगी। तो आर्टिकल 47 प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड रेजिंग लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। तो आर्टिकल 47 AK-47 डैमेज हेल्थ। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे तो 48। तो 48 लग रहा है हमें अड़ियल सांड के जैसा। 48 से अड़ियल सांड याद करेंगे, 48 अड़ियल सांड, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर्टिकल 48 यानी कि 48। फिर इसी में इम्प्रूविंग ब्रीड्स एंड प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज। तो आर्टिकल 48 में जो भी एनिमल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो रहेंगी। तो आर्टिकल 48 यानी कि 48, 48 से अड़ियल सांड। अब इसी तरह है 48A। अब यहाँ पे ए लगा है, यानी कि अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया होगा। तो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 48A भी आया है। अब 48A भी किसका पार्ट है, 48A कहेंगे इसको। तो 48A यानी कि यहाँ पे भी सांड की बात हो रही है, अड़ियल सांड, यानी कि एनिमल्स की बात हो रही है। तो एनिमल्स कहाँ रहते हैं, एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं। तो हमें सेफ गार्ड करना है फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, और प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट को। तो 48 से अड़ियल सांड यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। फिर ये रहेंगे कहाँ एनिमल्स, तो 48A में प्रोटेक्ट करेंगे इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। फिर नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 49। इसको याद करने की ट्रिक है, 49 को पढ़ सकते हैं 4 पे 49, 49 4 पे 49, मतलब कि हमें फोर्ट्स को खराब नहीं करना, यानी कि प्रोटेक्ट करने हैं हमें मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो आर्टिकल 49 फोर्ट पे 49, फोर्ट से याद करेंगे मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस को प्रोटेक्ट करना है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। फिर आता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 यानी कि 50-50 कर देना है हमें, 50-50 यानी कि सेपरेट कर देना है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। तो 50 से याद करेंगे 50-50 कर देना है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। फिर आया हमारा आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में वन लुक्स लाइक आई। तो वन जो है आई की तरह दिखता है। तो आई से याद करेंगे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 51 से इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये खत्म हो गए हमारे DPSP। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे और ट्रिक्स को बार बार रिवाइज करेंगे तो आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे। अभी पेपर्स में जो है DPSP ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इनको हमें अच्छे से याद करने की ज़रूरत है। अभी एडमिट कार्ड भी आ गया है आपके UP PCS का, तो रिवीजन ही करना है इस टाइम पे, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, रिवीजन करिए
और PYQs को अटेम्प्ट करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।